परिवर्तित कर मेरे संताप को दूर करे। तोड़ता धनुष, तोड़ता धनुष और वरण कर सीता का, मिटाता मेरे ही की पीर, नहीं है आज धरा में पीर, नहीं है आज धरा में पीर। आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आज कौरी हमारी मैथिली रह गई, आज कौरी हमारी लाडली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आज कौरी हमारी लली रह गई, आज कौरी हमारी लली रह गई। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, प्रण न पूरा हुआ है फटता हिया। आज मती मेरी कैसी मारी गई, वाटिका में कली अधखिली रह गई, आज कौरी हमारी लली रह गई। मेरे जीवन की सुंदर विमल वाटिका, वाटिका में कली अधखिली रह गई, आज कौरी हमारी लली रह गई, आज कौरी मेरी मैथिली रह गई। जिसमें तेरी गाली ना, ये हमारे भैया लल्लन सिंह जी, आदरणीय लल्लन भैया एक 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर करुण रस को सुनकर प्रभावित हुए हैं। ये 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रदान की है। लल्लन भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय मेरी रानी सुनैना देखेगी कि स्वयंवर का सारा साथ समाप्त हो गया, समाप्त होकर मुझसे पूछेगी प्राणनाथ तुमने क्या किया, कैसे खैर बंधाऊंगा अपने रानी सुनैना को, क्या कहकर समझाऊंगा कि आज स्वयंवर का सारा साथ समाप्त हो गया और लाडली बेटी आज खाली रह गई, आज लाडली बेटी खाली रह गई। मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। बेटी की विदाई होती है और ये हमारे लल्लन भैया की बड़ी बहन जिनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर करुण रस को सुनकर प्रभावित हुई है और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस समय बेटी की होती है, इसी श्रृंखला में लल्लन भैया की माता जी ने ये 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रदत्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भैया लल्लन भैया की छोटी बहन जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के प्रदत्त की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भैया अमर सिंह जी वसैला, ये भी 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के सुंदर करुण रस को सुनकर प्रभावित हुए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भैया लाला सिंह जी हिलौली, ये भी जनक जी को 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय बेटी की विदाई होती है उस समय ऐसा लगता है कि बेटी ही नहीं बल्कि माता पिता के कलेजे का टुकड़ा खींचा जा रहा है। जिन माताओं ने
जिन पिताओं ने अब तक बेटी की विदाई की होगी उनके हृदय से पूछो क्या बीतती है जिस समय बेटी की विदाई होती है। बेटी की विदाई के समय कठोर से कठोर हृदय द्रवित हो जाया करते हैं, कठोर से कठोर हृदय टूट जाया करते हैं। बेटी की विदाई के समय बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मनीषियों को रोते हुए देखा है। जिस समय बेटी की विदाई होती है उस समय बेटी की मैया बेटी को से कहा करती है, समझाया करती है। क्या कहती है माँ के विचार कि जिस घर में तू पल कर बड़ी हुई, जिस घर में तू पल कर बड़ी हुई, वो घर आंगन सुना होगा। रोएंगे भाई और बहन पिता, रोता माँ का भी मन होगा। जबकि आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बढ़ा देना। उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, पर इस घर को नहीं भुला देना। जिसमें बेटी की विदाई होती है उसमें एक मैया अपनी बेटी से कहती है कि बहुरी बहुरी भेंटई महतारी, और कहाई बिरंच रची क्यों नारी। ऐ विधाता तूने बेटी को जन्म ही क्यों दिया, तूने बेटी को बनाया है क्यों। जिस बेटी को पाला पोसा और ममता से जिसे संभाला है, जो बनी सहारा जीवन की, उसने अब किया किनारा है। तो तब ये मैया और कहती क्या है, हर बेटी दुल्हन बनती है, यह भांति भांति समझाती है। मैं भी तो दुल्हन बन कर आई, मैं भी तो दुल्हन बन कर आई, तुमको भी दुल्हन बनना होगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि सबकी तुमको सुनना होगा, सब कुछ तुमको सहना होगा। न जाने क्या क्या ससुराल में कहा जाएगा और न जाने क्या क्या सुनने के लिए विवश होना पड़ेगा। जिस समय बेटी की विदाई होती है, बेटी विदा होकर के द्वारे पे आती है, अपने माता पिता और अपने परिजनों की ओर देखती है, विचार करती है, सोचती है कि अपने हो गए आज पराए, मेरे पिता का घर अब छूट गया। ये छूट गई सखियां प्रिय परिजन, बचपन का सब सुख छूट गया। उस पिता के मन से भी पूछो, उस पिता के मन से भी पूछो, जो सुता किसी को देता है और भावी जीवन को सोच सोच, ये मन ही मन में रोता है कि हाय विधाता तूने भी, हाय विधाता तूने भी, ये कैसी रीत बनाई है। जिस बेटी को मैंने जाया, जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। तो
पल में बेटी हुई पराई, पल में बेटी हुई पराई, ये माँ की ममता हाथ मले, ये मानव अपने सपन सजोए और ये बिघना ऐसी चाल चले जिसमें बेटी की विदाई होती है। बेटी के अश्रों को जिसमें उसकी माता और उसके पिता देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, आज बेटी को क्या दे दूं। हर माता पिता अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति देने का प्रयास करता है। मेरे मित्रों, कभी भी कोई भी बेटी अपने माता पिता से किसी प्रकार की कोई याचना नहीं किया करती है। बेचारी बेटी को जो भी धन संपत्ति दे दी जाती है, बेचारी गूंगी बहरी सी इस घर को छोड़ करके उस घर की ओर चली जाती है। उसे क्या मालूम कैसा घर होगा, कैसा बर होगा और कैसा परिवार होगा, लेकिन बेचारी गूंगी बहरी सी इस घर को छोड़ करके उस घर की ओर चली जाती है। कोई भी बेटी अपने माता पिता से कभी ये नहीं कहा करती कि पिताजी माताजी मैं उस घर में नहीं जाऊं। ऐसा विलक्षण जीवन एक बेटी का हुआ करता है। जिसमें बेटी का जन्म होता है उसका जीवन उसके माता पिता के अधीन हुआ करता है। वही बेटी और हमारे आदरणीय श्री इंद्रेश जी दीक्षित ये 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी की सुंदर वाणी को सुन के प्रभावित हुए हैं। 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त कर रहे हैं। दादाजी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वही बेटी जब युवा अवस्था की ओर जाती है, उसका प्राण ग्रहण संस्कार हो जाया करता है, तो उस बेटी का जीवन उसके पति के अधीन हो जाया करता है। और वही बेटी जब वृद्धावस्था की ओर जाती है तो उसका जीवन उसके बच्चों के अधीन हो जाया करता है। ऐसा विलक्षण एक बेटी का हुआ करता है। तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि कतो विधि सृजिय यह नारी जग माही, अपराधीन सपनों सुख नाई। एक बेटी का जीवन हमेशा पराधीन हुआ करता है। तो मेरे मित्रों, जिसने कभी कन्या को जन्म ही नहीं दिया, या सीधे शब्दों में कह दिया जाए कि जिसने कभी बेटी को जन्म ही नहीं दिया, वो बेटी के दुख को कैसे जान सकता है। जिसने कभी दुख की अनुभूति ही नहीं की, तो दूसरे के दुख को भला कैसे जान सकता है। तो जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख जाने। जिस पैर पिवाई, जिस पैर पिवाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई का जाने। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो माँ बेटी वाली होंगी। जो माताएं यहाँ रो रही हैं, वो माँ बेटी वाली होंगी। बेटी की ममता ये माँ के बिना संसार भला कोई क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। मैंने न जाने कितने यत्न किए, किंतु आज सारे के सारे अरमान अधूरे रह गए। सारे के सारे अरमान ठठोरे बनकर बैठ गए। आज सारे के सारे नेपाल ऐसे बैठे हैं जैसे कोई पत्थर की मूर्ति स्थापित कर दी गई हो। देखो ना, देखो
आज मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। मिथिला के कुशल, हाँ मिथिला के कुशल बंदीजन, गिरा दो पांडाल और बुझा दो दीपमालाओं को, कह दो सारे के सारे नेपाल चले जाए अपने भवनों को। धनुष भंग नहीं हो चुका, अरे धनुष भंग नहीं हो चुका, सभा करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग, रंग अवन का रंग। प्रेमी सज्जनों एक बार प्रेम से जय घोष करें, श्री शंकर भगवान की जय। जनक वचन सुनी सब देखी जानती हुए माथे लखनी भरी बहु है रद पद फलकत मन हरिसो है कभी लसकती रघुबीर पद कमल सिर बोले गिरा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग विज्ञ के द्वारा, राजा जनक के द्वारा आज समाज के अंतर्गत एक घोषणा कर दी गई कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। राजा जनक के पुण्य की पूर्ति नहीं